भगवान अभी तक महाराज जी राजमहल से राज दरबार से राजमहल वापस नहीं आए। मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। अभी क्या हुआ तुम्हारी आंखों में आंसू? बोलो क्या हुआ? बहुत बड़ा गजब हो गया माँ। और बड़े भैया ने आपको प्रणाम भेजा है और पिताजी का खून हो गया और खून का हिसाब बड़े भैया से आमुख लगा रहे माँ और पुलिस उनका पीछा कर रही। क्या कहा तुम्हारे पिता को खून हो गया? नहीं मेरे बेटे, पिता का खून हो गया और मेरा बेटा रामू कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मैं बड़े भैया के पास गया और सारी बातें बताया। बड़े भैया को इस चंद्रगा से तो दूर फिर दिया माँ। नहीं बेटा, ये तो बहुत बड़ा गजब हो गया। अब मैं क्या करूं मेरे लाल? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे बेटे। मैंने क्या सपने सजाई थी और आज क्या से क्या हो गया। उम्मीदों का तारा, उम्मीदों का तारा किस्मत से, उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। क्या हुआ भाभी?
तुम्हारे भैया का खून हो गया। भैया का खून? लेकिन भाभी, जिसने हमारे भाई का खून किया है उस हराम जादे को मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ भाभी। क्या तुम पहचानते हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है भाभी। वो कौन है जिसने मेरे पति का खून किया है? कौन है वो? खून श्याम ने अपने पिता का किया है। खून श्याम है पिता का किया। और तुमको मालूम है या नहीं है खबर है? और सांप को पाल रखा है आस्तीन में और डसलिया में भाई तुम्हें बेखबर है। धरते हो तुम, ऐसा होगा नहीं उनको बिहार है। खून सामने हर किसी करेगा नहीं, क्यों बनाने चला मुझको खून सामने हर किसी करेगा नहीं, क्यों बनाने सकता है। मेरा बेटा खून कभी नहीं कर सकता है। मेरे बेटे पर मत रखो। अपने बेटे को बचाने की कोशिश मत करो। हमने अपनी आंखों से देखा है और अब भी बड़े भैया की लाश सुरक्षित कमरे में रखी हुई है। और भाभी, जब तक तुम्हारा बड़ा बेटा राजकुमार श्यामू नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारा छोटा बेटा रामू हमारी जेल में रहेगा। हाथों में हथकड़ी लगा रहे और घसीटते हुए इसे जेल में डालते। रामदेव भैया की ओर से इस सीन पे खुश होकर, ये माँ बेटे पे खुश होकर 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी से। धन्यवाद भाभी। मैं जानती हूँ मेरा बेटा साधु ऐसा कभी नहीं कर सकता है। तू मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम मत लगा। बड़े भैया की लाश अब भी रखी हुई है और उनका अंतिम संस्कार तो करना है, तो हमें कुछ रुपयों की जरूरत है भाभी। भाभी, तो रुपयों की जरूरत है इसका मुझे करने भाई का लाजिम है। क्रिया कर्म है और लाओ खुफिया खजाने पाजी कुतली तू बात सुने से तुझको पाजी कुतली बात तेरे सुने से तुझको हमें चंदर नगर राज्य का वो नक्शा चाहिए जिसमें महल के खजाने के बारे में लिखा हुआ है। नक्शा तुझे कभी नहीं मिल सकता है। हराम खोर, ठाकुर अमरनाथ को इस राजमहल का नक्शा चाहिए। कभी नहीं तुझे मिलेगा। कह रहा हो कि इस तुम्हारे देवर अमरनाथ को इस महल का नक्शा चाहिए। लाओ, महल का नक्शा कहां पर है? चाहे मेरी जान चल जाए
लेकिन नक्शा तुझे कभी नहीं मिल सकता है। ठाकुर अमरनाथ को महल का नक्शा चाहिए। तो जान जाए तो जाए विरासत चली, इस परवान मुझको ये जिन्हार है। भूल करके अभी तू आ रहा, जब तो पहले से तुझको भूल करके अभी तू आ रहा, जब तो पहले से तुझको छोड़वा इस हराम जादी भाभी को इसके सर का ताज उतार और ये कीमती गहने उतार करके मार मार के इस चंद्र राज से बाहर चंद्र नगर के निवासियों, पत्थर पीस कर कभी मैदान नहीं हुआ, पत्थर पीस कर कभी मैदान नहीं हुआ। कसम से जो ठाकुर को छू ले आज तक साला पैदा नहीं हुआ। अगर वो हराम जादी नक्शा नहीं दिया है तो इस महल के नक्शा के बारे में हम देखेंगे। अरे जैसे नक्शा मिल जाए थोड़ा गौर करे, वही नक्शा में हमारा चश्मा रखा है। वो साले चश्मा रखने वाला नक्शा नहीं है, वो नक्शा है जिसमें कि चंद्र नगर राज के बारे में खजाने के विषय में लिखा हुआ है। आओ उस नक्शे का पता लगाते हैं। हेलो, ये के साले की सीट इंटर नहीं हो जात हो। अब बताओ रात पार के चक्कर में अपने भाई के अपने दोस्त के कहवाए के मरवा डाइस, भाभी का जेल में डरा दीस, और जौन भतीजा रहा वो का जेल में डरा दीस, एक भतीजा रहा के ऊपर खून का इंतजाम लगा दीस। अगर मौका मिला नहीं एक सारे के बर्रइयो नहीं खा डारत हो कि खा डारे मर जाए छुट्टी मिले। लेकिन चलते चलते कहना क्या है, सपेरे अपने हाथों में बीन लिए बैठे हैं और ये इच्छाधारी कम नहीं दूरबीन लिए बैठे हैं। जब से मंदिरों में लग गए हैं सरकारी नल, कुछ लोग वहां दारू और नमकीन लिए बैठे हैं। कहे एक पौवा ले लियो, हिया न पियो, हिया बड़ा घाम है, और आगे चलो बढ़िया छहरो है और सरकारी नल गड़ा हुआ है, हमें आधी आधी मार दीन जाए। इसीलिए कहना है सपेरे अपने हाथों में बीन लिए बैठे हैं और इच्छाधारी कम नहीं दूरबीन लिए बैठे हैं। जब से मंदिरों में लग गए हैं सरकारी नल, कुछ लोग वहां दारू और नमकीन लिए बैठे हैं। अरे दारू बदनाम, दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम। दारू बदनाम, दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया है, दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया है, दारू बदनाम। इतना नशा देख के न दुनिया, इतना नशा देख के न दुनिया है, दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया है, दारू बदनाम। दोस्तों, पहचाना मुझे? नहीं पहचाना? दोस्तों, मैं सुंदर लाल सौदागर हूँ। मैं जानता हूँ कि बिजनेस के मामले में मैं चला जाता हूँ तो 2-2, 4-4 महीने लग जाता है, इसीलिए आप लोग भूल जाते हैं। दोस्तों, आप लोग तो अच्छे तरह से जानते हैं कि हमारा सौदागरी का काम है हर शहर में जा जाकर माल सप्लाई करना है। और दोस्तों, आप लोग ये भी जानते हैं कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, मान सम्मान, धन दौलत, किसी बात की कोई कमी नहीं है।
और मुझे किसी बात का दुख भी नहीं है। दुख है तो सिर्फ एक बात का कि आप लोग तो जानते हैं कि ईश्वर ने हमें कोई बेटा नहीं दिया, बल्कि एक बेटी दी है। और हमारी बेटी का जन्म होते ही हमारी घरवाली हमें छोड़कर चली गई। कभी कभी उसी की याद आ जाती है तो थोड़ा दुखी हो जाता हूँ। बहुत मारूंगा लाइट दिखाऊंगा। दोस्तों, हमारा मुंशी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हरिद्वार माल जाना है और माल तैयार करके बोरी में उसे स्टेशन में भिजवाना है। अरे मुंशी राम सिंह, हाँ मुंशी, कहाँ मर गए हम? माल तैयार हो गया? हाँ सेठ जी, वही माल तैयार करने में तो हम लगे हुए थे। तो कौन कौन सा माल तैयार कर दिया तुमने? गरी छोहारा, मुनक्का, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, धनिया, मिर्ची। मैंने तुमसे कहा था ना हाँ? कि वहाँ धनिया मिर्ची का आर्डर नहीं है, धनिया मिर्ची नहीं जाएगा। चलो उसको हटा देंगे। हाँ, बाकी अगर बोरी में माल पाक हो गया हो हाँ तो उसे लोडर में लदवा कर स्टेशन भिजवा दो ठीक। और उसे बुक करवा देना। जी सेठ जी। और बिल्टी उल्टी सही से बनवा लेना। हाँ सेठ जी। कल 10 बजे की ट्रेन है जी। कल हम लोग हरिद्वार जाएंगे 10 बजे, ठीक है? ये तो सच। लेकिन मुंशी, हाँ हमारी बिटिया रूपवती हाँ, काफी देर से मैं आया हूँ लेकिन नजर नहीं आ रही है। कहाँ है हमारी बिटिया से? देखते हैं, हो सकता हो। जरा देखो कहीं सो रही है क्या? अपने कमरे में तो नहीं है, देख के आई फुलवारी में तो नहीं सोती। ठीक, अभी जा रहे हैं। हमका लगा तो फुलवारी कहीं चली गई है। अरे नहीं, वो कहीं जाती है तो हमसे बता के जाती है। हाँ बात सही देखो है। सो रही होगी क्योंकि आदत खराब है। बात तो सही है। जरा जगा दो और उसे लेकर आओ हमारे पास। बोल